चलो CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। CO2, तो CO2 के लिए कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 इंटू कार्बन के, फिर 2 इंटू ऑक्सीजन के, और आयन कोई है नहीं। अच्छा, तो 1 इंटू कार्बन के 4, 2 इंटू ऑक्सीजन के 6, मतलब 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। कितने हैं? 2 और 1 3, 3 8 जा 24। So 24 minus 16 is equals to 8, मतलब 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स बनाना है। ठीक है, गलती नहीं हुई ना? 24 and 16, तो मतलब करेक्ट है सब। ओके, सो कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन CO2 ही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, खत्म। ओके, अब 4 बॉन्ड तो हो गए। अब ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करो। 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है, 4 1 2 3 4 करेक्ट है। डन, कोई चार्ज नहीं, सब कुछ सही है। ओके, अब इतना तो बन गया, ये तो हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब हमें बनाना है क्या? हमें बनाना है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होता क्या है? ये भाई साहब कभी कभी ऐसा कर देते हैं, कार्बन ऑक्सीजन ये जंप मार के उधर, ओके, और कभी कभी ऐसा भी। डन, ओके, तो बस अभी यहाँ पर तुम इलेक्ट्रॉन शो करो तो कर दो, और क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2, और ये 6 और 2 8 तो हो ही गए। हाँ बोलो, क्या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था? क्या ऑक्सीजन ना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था? हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सर लेकिन बैलेंस देखो ना, क्या बैलेंस? बैलेंस तो 5 होगा। हाँ, वैलेंस अभी पहले ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लो, फिर वैलेंस देखना है। ओके, तो वैलेंस यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे एक ज्यादा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, वहां पे एक कम, तो यहाँ पे एक ज्यादा, बैलेंस। डन, ओके। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 6 और 7 8, मतलब 6 7 8 करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया? 6 7 8 करेक्ट है। ओके, तो ये देखो, अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद यू चेक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, तो मतलब एक कम है, एक कम है मतलब +1 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 एक ज्यादा है, मतलब -1 है, तो +1 -1 बैलेंस। डन, समझ में आया? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? ये, ओके। लेकिन कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? ये एंड ये। और हाइब्रिडाइजेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा है? तो हम क्या करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के तौर पर ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो ये बन गया ना 2, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या बनाएंगे? ये 2 तो बना दिए, तीसरा वाला ऐसे, तो कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं। डन, अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा उस टाइम पर, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी आ सकते हैं, यहां पर भी आ सकते हैं, वहां पर भी आ सकते हैं। सर रेजोनेंस का एक अलग से बना। हाँ, कार्बन यही, मतलब जो डिटो यही ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ओके, तो यहाँ पे सिंगल होगा उस टाइम पे। जब यहाँ ये आ गया तो अब सिंगल होगा, नहीं तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। जहां ये ट्रिपल हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल। और अगर ये ट्रिपल होगा तो यहाँ सिंगल हो जाएगा, तो वो हम ट्रिपल को शो कर रहे हैं। अंडरस्टूड? डिटो यही, लेकिन उसके ऊपर एक एक लाइन बना दो। देखो बुक में तो बॉन्ड बनाया ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही बताया गया है। तो देखो क्या है, ये +1 -1 +1 -1, तो ये लोगों पर ये 2 है, ये जो 2 है वो ये 2 है, 2 एंड 3,
अंडरस्टूड। और ये जो है वो हमने जो पहले बनाया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो है, समझ में आया? तो मतलब टोटल कितने हो गए ये ऊपर की लाइन के बगैर 1 2 एंड 3। मतलब क्या क्या हो रहा है यहां पर, कभी कभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है। अब तक सिर्फ दो ही दिख रहे थे, सिंगल और डबल, सिंगल और डबल, लेकिन अब सिंगल डबल और ट्रिपल, सिंगल डबल और ट्रिपल वैसे दिख रहा है। तो यहां पर सिंगल डबल मतलब पहले देखो ये सिंगल ट्रिपल ट्रिपल सिंगल ये तो पता चल गया, डबल भी दिखता है। कैसे? ये जो हमने बनाया था उससे, ये जो हमने पहले बनाया ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। तो टोटल कितने हो गए 3। लेकिन बोले कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो फिर ऐसे बनाओ, ऊपर लाइनें बना दो, डन। तो मतलब यहां पर भी कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे 4, अगर टोटल बनाने को बोले तो। बुक में रेजोनेंस स्ट्रक्चर का अलग से दिखाया नहीं है, बट कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस इन CO2 मॉलिक्यूल 1 2 एंड 3 रिप्रेजेंट्स द 3 कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये 3 कैनोनिकल फॉर्म्स है, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताना हो तो कैसे बताएंगे कि कार्बन है, ओके से कार्बन है, अरे कार्बन आ जा, कार्बन है, ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। अभी सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक साथ तो हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए दोनों साइड डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं, ओके। तो मतलब यहां पर मैं अभी ही ऐसे बना दूं, ओके, तो फिर ये डबल बॉन्ड तो हो गया और ये सिंगल बॉन्ड है, तो फिर मैं ऐसे बनाऊं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, लेकिन जब यहाँ नहीं होगा तो वहां होगा, ओके। तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड बनाने के बाद ऐसे कर रहे हैं। तो टोटल 5 बॉन्ड्स नहीं है, जब यहाँ पे ट्रिपल होगा तो यहाँ पे सिंगल होगा, जब यहाँ पे ट्रिपल होगा तो यहाँ पे सिंगल होगा, जब यहाँ पे डबल होगा तो यहाँ पर भी डबल होगा, वो कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। और ये 3 जो थे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, डन, आ गया समझ में? तो ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 4.4। देखो इसमें डिटेल में बताया गया है, ओके, वो डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में गिवन है, तो तुम याद रख लेना। क्या? ओके, ये देखा तो मुझे भी याद आ गया। क्या कि जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो वो 1 मार्क में पूछ सकते हैं, तो इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बॉन्ड लेंथ CO2 में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 इज 115 पिकोमीटर। कितनी है? 115 पिकोमीटर। ये एक्सपेरिमेंटल वाली, एक्सपेरिमेंटल, सिंगल डबल ट्रिपल नहीं, एक्सपेरिमेंटल जो दिखता है वो, लेकिन वैसे अलग अलग है। देखो द लेंथ ऑफ नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की 121 किसकी है, डबल बॉन्ड की है, 121 डबल बॉन्ड की है, ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम 110 पिकोमीटर है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 इज 112 पिकोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच में आ रही है, ओके, ना मतलब डबल और ना ही ट्रिपल, उनके बीच में आ रही है, लाई बिटवीन द वैल्यूज ऑफ फॉर C डबल बॉन्ड O एंड C ट्रिपल बॉन्ड O. Obviously a single Lewis structure cannot depict this position and it becomes necessary to write more than one Lewis structures and to consider that the structure of CO2 is best described as a hybrid of the canonical or say resonance forms 1, 2 and 3. Done? समझ में आया? पक्का? तो मैं क्या ये क्यों पढ़ा मैंने, याद रखना ये वैल्यूज कौन सी, 121, 110 एंड 115, ये दोनों थियोरेटिकल वैल्यू है और ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू है, ओके। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थियोरेटिकली 121 पिकोमीटर, हाँ ये सब कुछ, और ट्रिपल बॉन्ड की होनी चाहिए 110 पिकोमीटर। एक्सपेरिमेंटली जब देखते हैं तो बॉन्ड लेंथ हमें मिलती है 115 पिकोमीटर। वैसे ही वो वाला भी याद रखना, वो भी 1 मार्क में पूछा जाता है। क्या O3 ओजोन था, उसमें सिंगल बॉन्ड की कितनी थी और उसमें डबल बॉन्ड की कितनी थी, तो सिंगल बॉन्ड की थी 148 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड की थी अराउंड 121 पिकोमीटर, और एक्सपेरिमेंटली आया था 128 पिकोमीटर। डन? तो ये थियोरेटिकल और ये एक्सपेरिमेंटल, 1 मार्क में पूछा जा सकता है अलग से, ये रेजोनेंस वाला
न्यूमेरिकल और शॉर्ट नोट तो अलग से पूछा जा ही सकता है थियरी में, लेकिन 1 मार्क में अलग से पूछा जा सकता है कि बॉन्ड लेंथ कितनी है। वैसे ही मैंने तुम्हें बताया था जब बॉन्ड लेंथ डिस्कस कर रहे तब कि क्लोरीन की याद रखना एंड ऑल। ओके, जो हमें गिवन है न्यू भाई क्यों इतनी नींद आ रही है? जगह चेंज करो, आगे तो बैठे हो और कहाँ कितने आगे बैठोगे। अच्छा, इसलिए तो उधर नहीं बैठा। पानी पियो ज्यादा, खड़े खड़े हो खड़े पढ़ो। कुछ ना कुछ करो। हाँ चलो, तो ये समझ में आ गया। तो जो 1 मार्क में पूछा जाता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओके, सो बॉन्ड लेंथ हमने क्लोरीन की भी डिस्कस की थी, तो वो जितनी भी थियरी में आ रही है एनसीईआरटी में जो गिवन है वो पूछा जा सकता है, वो तुम्हें पढ़ना है। जो ज्यादा ही होगा, जो नहीं पूछा जाता मैं बता दूंगा कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तुम्हें याद रखना है। डन? ओके, तो ये थे हमारे 2 न्यूमेरिकल नंबर 4.3 एंड न्यूमेरिकल नंबर 4.4, जिसमें हमें जो थियरी में हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़े वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम समझ लिए। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स।